उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज पढ़ने जा रहे हैं अल्काइंस। और अल्काइन मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसा कि हम जानते हैं। उसका मतलब दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और बेटे जब हम इनकी बात करते हैं, इनके जनरल फार्मूला की दैट इज CnH2n-2, ठीक है। तो ये आपके पास इसका जनरल फार्मूला हो गया। और दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये आपके पास दो बातें आपको पता है। अब बात करते हैं बेटे प्रिपरेशन के मेथड्स की। इनकी सिंपल कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। देखिए इनको प्रिपेयर किया जा सकता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। अच्छा पहले तो लिखे विसिनल डाइहैलाइड्स, अब तो आपको समझ में आती है, इसी वजह से रिएक्शन आसान हो जाएगी। विसिनल डाइहैलाइड से मुराद कुछ ऐसा होगा कि आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और उसकी दोनों यहाँ पे कहने के कोई हैलाइड ग्रुप लगा होगा, फॉर एग्जांपल Cl लगा होगा, तो दिस इज डाइहैलाइड। ओके, आपने क्या करना है इसकी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब इसमें से हाइड्रोजन भी निकालना है और हैलोजन भी निकालना है, जैसे आपने अल्कीन की प्रिपरेशन में की वैसे ही से। अब बेटे इस पर्पस के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इस पर्पस के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा वंस अगेन KOH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहलिक KOH यूज़ करेंगे और वंस अगेन क्या होगा, पहले ये होगा कि आपके पास ये जो पोटाशियम है ये Cl के साथ मिलेगा और बना देगा KCl। ओके, और आपने एक और चीज़ भी पढ़ी थी कि ये जो OH होता है ये साथ वाले कार्बन की हाइड्रोजन निकाल लेता है। तो ये यहाँ पे इस हाइड्रोजन को मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ। तो ये जो OH होगा बेटे हमारे पास, ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा और क्या बना देगा, ये हमारे पास बना देगा H2O वाटर। तो दो चीज़ें निकल गई, तो मतलब हमारे पास क्या बन गया बेटे, हमारे पास लिखने पहले CHCl और यहाँ पे बच गया CH2। अब हमारे पास देखिए कार्बन के 3 बॉन्ड है, चौथा पूरा करना पड़ेगा, तो ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर आ गया। तो पहला स्टेप आपने किया, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाई, तो आपके पास बन गया अल्कीन। अगर तो आपने अल्कीन बनानी है तो यहाँ तक काम चल जाता है, लेकिन बेटे अगर आपने इससे भी आगे जाना है तो फिर आपको इसी को दोबारा इसके साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक क्लोरीन अभी बाकी है, एक हैलोजन अभी बाकी है। आपने तो अल्काइन बनाना ना, तो आप क्या लिखेंगे, इसी को वैसे लिख लें दोबारा कि आपके पास फिर से ये लिया है और आपने फिर से वही करवाना है जो आपने पहले करवाया, मतलब आपने KOH के साथ रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो वंस अगेन वही होगा कि आपके पास ये जो पोटाशियम है ये के इस Cl के साथ मिलेगा और बना देगा KCl। और आपने पढ़ा था कि OH क्या करता है, साथ वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकाल लेता है। तो यहाँ पे इसका हाइड्रोजन मैं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि समझने में आसान हो। तो ये OH इसका हाइड्रोजन निकालेगा और क्या बना देगा H2O। अब हमारे पास क्या बन चुका है, बाकी देख लें क्या बचा, C+CH और इधर भी क्या था CH। आप देखिए कार्बन की वैलेंसी तो पूरी नहीं होती, ऐसे कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए थे, उनके दरमियान एक और बॉन्ड लगा दो तो आपके पास क्या बन गया, अल्काइन। सो दिस इज द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। बस फर्क ये है अल्कीन से कि आपने इसका जो काम है ये 2 बार करना है, ये सब 2 बार करना है, तो आपके पास हो जाएगा डेफिनेटली। अब बेटे सेकंड हमारे पास जो प्रिपरेशन का मेथड है वो है डिहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। आपने हैलोजन्स को निकालना है टेट्राहैलाइड। देखो डाइहैलाइड का मतलब जिसके अंदर 2 हैलोजन हो, टेट्राहैलाइड मतलब जिसके अंदर 4 हैलोजन हो। कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास ये 2 कार्बन है, मतलब एक हैलोजन ऊपर लगा होंगे 2 और 2 ही यहाँ पे लगे होंगे, तो दिस इज अ टेट्राहैलाइड, दिस वन इज टेट्राहैलाइड, 4 हैलोजन अटैच है। आप हैलोजन मैंने Cl लिख दिया, आप X लिख दो। अब मुझे ये बताएं कि लास्ट टाइम हमने रिएक्शन पढ़े थे तो हमने हैलोजन्स को रिमूव करने के लिए क्या यूज़ किया था, याद है आपको कुछ, मुझे तो याद है, वो आपने यूज़ किया था जिंक। आप जिंक को यूज़ करते हो क्योंकि जिंक ही Cl को निकाल के लेके जाता है या हैलोजन्स को निकाल के लेके जाता है। तो आप जिंक यूज़ करेंगे, और भी मेटल्स यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लेकिन आप जिंक यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। अब बेटे क्या होता है जिंक के साथ, जिंक क्या करता है कि जिंक आता है पहली दफ़ा और ये 2 Cl रिमूव करके लेके आता है। ओके, जब इसने 2 Cl बेटे रिमूव कर लिए तो आपके पास ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया ZnCl2। बाकी के बच गए, देख लो, बाकी आपके पास बच गया, सॉरी ये। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि ये निकल गए हैं तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो पहले स्टेप के अंदर बेटे आपने डबल बॉन्ड क्रिएट कर लिया, लेकिन आपको चाहिए ट्रिपल बॉन्ड। अभी भी हमारे पास
सारे हेलोजन रिमूव नहीं हुए तो आप फिर से इसकी दोबारा से ट्रीटमेंट करोगे सेम। तो आपके पास है कुछ ये और अभी भी 2 हेलोजन बाकी हैं। हेलोजन्स को रिमूव करने के लिए वंस अगेन क्या यूज़ करने वाले हैं हम जिंक यूज़ करने वाले हैं। तो दोबारा से हम जिंक यूज़ करेंगे और जिंक क्या करेगा, जिंक ने करना क्या भाई, वही करेगा जो पहले किया उसने, कि जिंक जो है हमारे पास ये जिंक ये 2 हेलोजन्स को रिमूव कर लेगा और रिमूव करने के बाद क्या बनाएगा, ये आपके पास बना देगा ZnCl2 वंस अगेन। बाकी के बच के लिख लो जरा, C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड पूरे नहीं है तो लगाना पड़ेंगे। ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज इथाइन जो कि एक अल्काइन है या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है दैट इज एसिटाइलिन। तो आपने एसिटाइलिन बना लिया या फिर इथाइन बना लिया। तो दीज आर टू सिंपल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। बाकी एक और मेथड भी है हमारे पास, एक सिंपल मेथड है और एक हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड है। सिंपल मेथड हमारे पास कौन सा है, वो है हमारे पास कोल इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, उसको करते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल मेथड करते हैं। तो अगर आपने अल्कीन वाला अच्छे से पढ़ा है तो ये भी आपसे बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। कोल इलेक्ट्रोलिसिस मेथड तो इतना आसान है, अब हमें लगता है कि बार बार नहीं आना चाहिए था, एक ही दफ़ा आ जाता तो हम कर लेते। तो चलिए पढ़ लेते हैं कोल इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। अब कोल इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के अंदर अब हमें जो चीज़ बनानी है वो आपके पास है अल्काइन। मतलब शुरू में आपको कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड लेना पड़ेगा। जब आपने सिंगल बॉन्ड वाला लिया तो अल्केन बना, जब आपने एक बॉन्ड पहले से ले लिया एक और बार भी बनता है तो अल्कीन बन गया। तो आप बेटे यहाँ पे जो आप चीज़ यूज़ करेंगे दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH आएगा, बॉन्ड पूरे हो गए ना। तो आप बेटे यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड ले लें, ये इनिशियली ये भी एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और आपने पढ़ा है कि आप हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या बना लेंगे, इसको साल्ट बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम लगाता हूँ और ये बन जाता है हमारे पास साल्ट। और फिर आपने बाकी चीज़ें भी पढ़ी हुई हैं, अगर ये पढ़ा हुआ है क्या था कि ये आपके पास उठेगा और बना देगा एक नेगेटिव पोर्शन और हमारे पास 2 आयन जो हैं सोडियम फॉर एग्जाम्पल वो अलग हो जाएंगे। अब वंस अगेन ये एनायन बना है, ये एनोड पे जाएगा, ये केटायन बना है, ये कैथोड पे जाएगा। तो 2 तरह के रिएक्शन होंगे, एक होगा एट एनोड और एक होगा एट कैथोड। एनोड पे किसने जाना है, एनोड पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव चार्ज वाला ही जाएगा डेफिनेटली। तो आप देख लें भाई क्या होने वाला है, यहाँ पे ये होने वाला है, कार्बन है, ये है और ये कंपाउंड है। तो क्या पढ़ा था, क्या होता है एनोड पे जाके, एनोड पे जाके हमारे पास होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हमारे पास है ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा डेफिनेटली, जैसे करता है। जब वो लॉस करेगा तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या बन जाएगा, रेडिकल। क्या बनेगा भाई, रेडिकल। तो रेडिकल बना दो भाई, जल्दी करो। ये पहले ड्रा तो कर लें, लो। सो दिस इज रेडिकल, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, रेडिकल बना दिया। अब वंस अगेन रेडिकल स्टेबल नहीं है तो स्टेबल को क्या करते हैं, स्टेबल के अंदर फिर हम तोड़ फोड़ करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो वो तोड़ फोड़ कैसे होती है कि हमारे पास यहाँ पे ये जो रेडिकल है ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकलते हैं। तो ये 2 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाएंगे और पीछे क्या छोड़ जाएंगे, पीछे भी एक रेडिकल छोड़ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, कितने 2 ये निकल। पीछे क्या बच गया, पीछे ये जो बच गया वो तो लिखो पहले, ये बच गया था। अब ये क्योंकि बॉन्ड टूट गया है सेंटर से तो ये भी रेडिकल होगा और ये भी रेडिकल होगा। मैं यहीं पे आगे कंटिन्यू कर देता हूँ कि ये रेडिकल बेटे आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और आपके पास क्या बन गया, और ट्रिपल बॉन्ड बन गया भाई। ट्रिपल बॉन्ड मतलब ये हमारे पास इथाइन बन गया। ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ऐसे इथाइन। तो ये आपके पास बेटे रिएक्शन हो गए किस पे, एनोड पे रिएक्शन हो गए। कैथोड वाला तो याद रखने की जरूरत भी नहीं है, पहले याद किया हुआ है तो वही चलेगा। तो क्या करने वाले हैं, जल्दी। फिर आप कहते हैं सर लेक्चर की ड्यूरेशन ज़्यादा कर दी आपने। अब बेटे एट कैथोड पे क्या होना है,
कैथोड पे ये होना है कि जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर कर वो क्या बनाएंगे, वो 2 हाइड्रोक्साइड आयन और एक हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ऐसे ही होता था। और जो 2 हाइड्रोक्साइड आयन थे वो आपस में फिर क्या करते थे, जो 2 सोडियम के साथ मिलते थे और हमारे पास बना क्या देते थे, वो बना देते थे 2 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन हो गया कंप्लीट, जो बनाना था वो बन चुका है, दैट इज इथाइन या फिर एल्कीन। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज कोल इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। जनरल है, इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत कम यूज़ होता है इसका लेबोरेटरी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इंडस्ट्री के अंदर कौन सा मेथड है जो कि अल्कीन को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये आपके पास सिंपल है, आ जाता है इंडस्ट्रियल मेथड। बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इंडस्ट्रियल मेथड कौन सा है भाई, इंडस्ट्री के अंदर इथाइन को कैसे बनाया जाता है, एसिटाइलिन को कैसे बनाया जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट गैस है ये हमारे पास। इंडस्ट्री के अंदर हम यूज़ करते हैं, देखो इंडस्ट्री वो वाला मेथड यूज़ करेगी जो उनको पड़ेगा सस्ता। पड़ा था, कोल को हीट करते हैं, कोल को हीट करने से क्या बनता है, कार्बनाइजेशन में कोक मतलब कार्बन, सिर्फ कार्बन, 98% कार्बन होता है। तो आप इसका भी यूज़ करते हो इंडस्ट्रियल मेथड। वो जो कोक बना था कार्बन वो लेते हैं और साथ उसके सस्ता सा केमिकल कैल्शियम ऑक्साइड जिसे आप क्विक लाइम भी कहते थे, इसको यूज़ करते हैं। अब होता है कि आप 3 कार्बन यूज़ करते हो, कितने कार्बन, 3 कार्बन। अब बेटे एक कार्बन इनमें से एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना देता है कार्बन ऑक्साइड। एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला और बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरे जो 2 कार्बन होते हैं वो आपस में एक तो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, आपके साथ कैल्शियम को भी अपने साथ अटैच कर लेते हैं, कुछ इस तरह। 2 कार्बन ने आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाया, अब ये बॉन्ड पूरा नहीं था तो उन्होंने कैल्शियम को अटैच कर दिया और ये एक चीज़ बना दी। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बाइड। और ये रिएक्शन ऐसे नहीं हो जाता, बड़ा टाइम लगता है, बड़ी टेम्परेचर देना पड़ता है, तकरीबन 2000 सेल्सियस 2000 सेल्सियस टेम्परेचर देंगे फिर हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड। आगे मोल सीधा है, कोई टेंशन नहीं, कर लिया एक दफ़ा तो भाई अब इसको ठंडा भी करना है, करो, कैसे करोगे, ये देखो ये बना हुआ था, अब ठंडा कैसे करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, लो करो वाटर। वाटर क्या होता है भाई, OH पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे ही आप वाटर यूज करेंगे, लेकिन वाटर 2 यूज करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। कैल्शियम पॉजिटिव होता है डेफिनेटली, तो ये जो 2 OH नेगेटिव हैं ये इस कैल्शियम को अपने साथ मिलाते हैं और बना देते हैं, क्या बना देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये 2 हाइड्रोजन इन कार्बन के पास चले जाते हैं। जब ये इन कार्बन के पास चले गए तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 सेकेंड 1 2 3, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, हाइड्रोजन जाके जुड़ गए ऐसे, कुछ ऐसे। अरे भाई ये क्या बन गया, ये तो आपके पास बन गया वंस अगेन एसिटाइलिन या इथाइन। ऐसे लिख लो, नहीं अच्छा लगता ऐसे लिख लो, दिस इज आल्सो कॉल्ड, खत्म, खुश हो गए। तो ये आपके पास जितने भी मेथड थे प्रिपरेशन के, इथाइन के या फिर अल्काइंस के, वो बेटे आपके पास खत्म हो चुके हैं। बाकी रही बात फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो वंस अगेन पहली 3 गैसेज हैं, उसके बाद वाली हमारे पास 12 कार्बन तक लिक्विड्स हैं और उसके बाद वाली सारी की सारी हमारे पास क्या हैं, सॉलिड्स हैं। इस अल्काइंस की बात कर रहा हूँ। और बेटे सिर्फ एक गैस की स्मेल है, दैट इज एसिटाइलिन, इसकी गार्लिक लाइक ऑर्डर होती है, ठीक है। बाकी जितनी भी इसके अंदर गैसेज हैं, लिक्विड्स हैं या सॉलिड्स हैं, उनकी कोई स्मेल नहीं होती, दीज आर कलरलेस एंड दीज आर ऑर्डरलेस। बाकी एसिटाइलिन को आगे फर्दर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और एक और चीज़, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जिक्र है कि ये नॉन पोलर है, सो दैट्स व्हाई दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक इथीन भी कहने चले, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात करें सॉरी तो बेंजीन, ठीक है, ईथर, इस तरह के जो सॉल्वेंट्स हैं नॉन पोलर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उनके अंदर ये हमारे पास सॉल्युबल है, अदरवाइज ये सॉल्युबल नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाओगे, कार्बन के अमाउंट बढ़ाओगे, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, हर जो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें इजाफा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए रिएक्शंस, कौन से, प्रेपरेशन के, प्रेपरेशन मेथड ऑफ अल्काइंस। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, लास्ट 2 लेक्चर्स बाकी हैं इस चैप्टर के, उनमें हम डिस्कस करेंगे हमारे पास व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ अल्काइंस एंड लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे बड़ा अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।